अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। पाकिस्तान के बारे में तो बहुत बात हो चुकी। अब बात करेंगे इंडिया की और मोदी सरकार की कि 2025 उनके लिए कैसा रहा। 2025 के स्टार्ट से पहले ही अमेरिका में इंतखाबात हुए जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने जीत लिए और उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और इस तरह वो अमेरिका के एक पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए। अब मोदी सरकार जो है वो इस बात पे बड़ी खुश थी और उन्होंने ट्रंप को बहुत सपोर्ट भी किया। मोदी की ये सोच थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उनकी अमेरिका में बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनको वहां पे रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, सारे कारपेट उनके सामने बिछा दिए जाएंगे और वहां पे अमेरिका में उनको बड़ी पजीराई मिलेगी। इसके चक्कर में उन्होंने पूजा पाठ भी करवाई ताकि उनके ख्वाब और ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। लेकिन अमेरिका में सदर ट्रंप के सामने बिल्कुल उल्ट हुआ। ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके गोल बहुत वाजे थे। वो एक दफा फिर अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते थे। अमेरिका को एक बार फिर तरक्की की राह पर लाना चाहते थे। वो अमेरिकी खर्चे और इंपोर्ट बिल में कमी लाना चाहते थे। इसलिए उनकी पॉलिसी बहुत वाजे थी। अमेरिका की इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते थे और उनका एक बहुत क्लियर कट गोल था कि अमेरिका के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरन ही अमेरिका से निकाल देना चाहिए। इंडियन सरकार की पॉलिसीज ट्रंप की पॉलिसीज की राह में रुकावट थी। मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानते थे कि इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका की पॉलिसी से मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहा है। इसीलिए मोदी की कोशिश थी कि मैं भी उन ममालिक के सरबराहान में शामिल हो जाऊं जिनकी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो। और हुआ भी कुछ यूं ही। मोदी की टीम ने बहुत कोशिश की, दिन रात एफर्ट करने के बाद वो इसमें कामयाब हो गए। अब मोदी साहब वाशिंगटन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट। वहां पर किसी किस्म की मोदी को कोई पजीराई नहीं मिली। इवन कि यहां तक हुआ वहां पे मोदी साहब सहाफियों के सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे सके और वहां से अपना सा मुंह बसोर कर शर्मिंदा वापस तशरीफ ले आए। फिर होना क्या था, ट्रंप साहब जैसे ही कुर्सी सदारत पर बैठे उन्होंने अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने अमेरिका के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको निकालना शुरू कर दिया। अब इंडिया के कम अज कम भी 10 लाख के करीब इलीगल शहरी अमेरिका में मौजूद थे जो कि गिरफ्तार हुए और उन्हें हथकड़ियां लगाकर इंडिया वापस भेजा गया। हम यहां यह भी कह सकते हैं कि यह एक गैर इंसानी रवैया था, पर क्या करें, डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए। और मोदी सरकार की बेबसी का आलम देखिए कि मोदी साहब ने बहुत कोशिश की कि इसको किस तरीके रुकवाया जा सके, लेकिन मोदी इसमें भी बुरी तरह नाकाम रहे। सदर ट्रंप के इस रवैये और इस एक्शन पर इंडिया में बहुत मायूसी हुई और इंडियन अवाम भी सदर ट्रंप के खिलाफ हो गई। फिर ट्रंप ने जैसे कि अपने इंतखाबी ऐलानात में यह वादा किया था कि वो भी हर उस मुल्क पर टैरिफ लगाएंगे उस तनासुब से जिस तनासुब से वो मुल्क अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है। तो अमेरिका ने इंडिया की मसनूआत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और मोदी ने बहुत कोशिश की कि वो इससे बच जाए, लेकिन ना बच पाए और इसमें भी मोदी सरकार को मायूसी हुई। फिर हुई पाकिस्तान इंडिया की मुख्तसर मगर तारीखी जंग। इस जंग में इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान ने सारी दुनिया के सामने बहुत ही प्रोमिनेंट शिकस्त दी इंडिया को। इससे पूरी दुनिया के सामने किया हुआ प्रोपेगेंडा द ग्रेट इंडिया वाला बर्बाद हो गया। इस जंग में शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। फिर भारत ने सदर ट्रंप से यह रिक्वेस्ट की कि खुदा के वास्ते हमें पाकिस्तान से बचा लो। सदर ट्रंप की मुदाखलत पर यह जंग बंदी हुई और इंडिया शिकस्त से दो चार हुआ। मई में होने वाले इस मार्के के बाद इंडिया के लिए यह तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल था कि उन्होंने सदर ट्रंप को रिक्वेस्ट की है कि जंग बंद करवाई जाए। अब मोदी सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल था कि दुनिया के सामने यह इंप्रेशन जाए कि इंडिया ने खुद कोशिश की है कि वो अमेरिका को रिक्वेस्ट करें कि इस जंग को बंद किया जाए। दुनिया के सारे मीडिया के सामने
मोदी हुकूमत इस बात से इनकार करती रही कि हमने सदर ट्रंप को नहीं कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जंग को बंद किया जाए। लेकिन सदर ट्रंप, उनको तो सारी दुनिया जानती है, जैसे ही किसी भी इवेंट में उनके पास माइक आता था वो सबको बताते थे कि दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान मैंने जंग बंदी करवाई है और लोगों को मरने से बचाया है। और साथ साथ बड़े रोमांटिक अंदाज से ये भी जिक्र करते थे कि पाकिस्तान ने बड़े प्यारे खूबसूरत 7 जहाज इंडिया के गिरा दिए। अब खुद ही सोचें कि इंडियन सरकार के लिए और स्पेशली मोदी के लिए ये बातें डाइजेस्ट करना कितना मुश्किल था। सदर ट्रंप के ये बयानात मोदी के लिए बायसे नदामत बनने लगे। मोदी साहब ट्रंप से दूर भागने लगे। वही मोदी साहब जो स्टार्ट में इस बात पे पक्का यकीन रखते थे कि ट्रंप जैसे ही सदर बनेगा मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अब वो हर इवेंट में ट्रंप से दूर भागते थे। दुनिया में कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस होती या समिट होती जिसमें इन दोनों लीडर्स को बुलाया जाता या मदऊ किया जाता, वहां पे मोदी साहब हल्का सा साइड लेते और निकल लेते। वो उसके बाद उन्होंने कभी जुर्रत ही नहीं की कि वो ट्रंप के सामने या उनको फेस करें। वही ट्रंप जो मोदी को माय फ्रेंड कहते थे, मोदी साहब अपने उसी फ्रेंड से घबराने लगे और मोदी साहब हमेशा यही सोचते थे कि ऐ भगवान, कहीं ट्रंप से मेरा सामना ना हो जाए। आसियान समिट मलेशिया में हो रही थी। मोदी साहब वहां भी इनवाइटेड थे, लेकिन मोदी साहब को जब पता लगा कि अबू ट्रंप वहां आए हुए हैं तो मोदी साहब ने वहां जाने से भी इनकार कर दिया। और यह सिर्फ ट्रंप का खौफ था। और फिर मिस्र, जहां पे फलस्तीन के मामले पर अमन मुआहदा होने जा रहा था जिसमें पाकिस्तान और बाकी ममालिक भी इन्वाइटेड थे, मोदी साहब ने गनीमत जानी कि वो वहां से जान छुड़ाएं और वहां भी ना जाएं। सो मोदी साहब वहां पर भी नहीं गए। बात यहां खत्म नहीं होती। साल 2025 में अमेरिका और भारत के माबैन यूक्रेन जंग को लेकर एक नया तनाव पैदा हुआ। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इंडिया को यानी भारत को स्पॉन्सर ऑफ यूक्रेन वार भी करार दिया और इंडिया को ये इंतबाह किया, इंडिया को ये वार्निंग दी कि आप फौरी तौर पर रशिया से यानी रूस से तेल लेना बंद कर दें। और दिल्ली की तरफ से तेल की खरीदारी जो कि रशिया से इंडियन करते हैं, उन्होंने जब इनकार किया और उन्होंने यानी ट्रंप की बात नहीं मानी, तो ट्रंप ने फिर इंडिया को ये धमकी दी कि हम आपकी मसनूआत पर जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर देंगे। ये वाली बात भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन थी। आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ इंडियन मसनूआत पर है। फिर सदर ट्रंप ने अमेरिकी वीजा पॉलिसी को भी चेंज कर दिया। अमेरिकी वीजा जिसे H1B कहा जाता है, सदर ट्रंप ने उस पॉलिसी में भी चेंज किया जिससे सबसे ज्यादा इंडियन शहरी मुतासर हुए। लेकिन मोदी सरकार अपने शहरियों की मदद के लिए कुछ न कर सका। साल 2025 अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही बुरा साल साबित रहा। इवन के मोदी साहब के लिए अपने मुल्क से निकलना मुश्किल हो गया, खास करके उस जगह पे जाना जहां पे ट्रंप ऑलरेडी होता है। और आज मोदी साहब ट्रंप के साए से भी दूर भागते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का शो। नेक्स्ट शो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।